हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि बैकबोन ऑफ इंग्लिश माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश आप इसको कह सकते हैं। ये आपके हर एक कम्युनिकेशन में, मतलब कम्युनिकेशन के हर एक स्टेप पर, आपके हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। आप इससे पता नहीं क्यों हल्के में लेते हैं। जैसा कि हमें एक एक स्टेप देने का जो प्रॉमिस किया है वो अब तक मैंने निभाया है। और आज देखिए, आज हम रूल 8 पढ़ने वाले हैं। अभी ये 4 रूल और है इसमें, चूंकि टोटल 12 रूल है इसमें, मैंने पहले बताया आपको। तो आइए देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। बट माइंडेड प्लीज एक एक रूल को बहुत ही ध्यान देकर के आप समझिएगा। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आइए, आप नए हैं तो जाकर के स्टार्टिंग से आप पहले वीडियो से आप देखते हुए मेरे पास आइए। यदि आप पुराने हैं, यदि कोई फिर भी छूटा है, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ रिवीजन कर लिया करें। आपके पास सारी चीज़ें हैं। यदि आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो आप फिर मैं क्या करूँ। तो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान। आइए देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट कह लेते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का जो ये रूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फनी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, हार्ड नहीं है। यदि आप माइंड करते हैं, थोड़ा सा फोकस देंगे, आप थोड़ा सा आप एक्टिव होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक बार में सिखा दूंगा आपको। देखते हैं, जब कंडीशनल के पहले वाक्य से संभावना, ध्यान दीजिएगा, पहले वाक्य से संभावना का भाव रहेगा ही, तथा दूसरे वाक्य से सावधानी या आदेश। क्योंकि जो दूसरा वाक्य होता है ना, वो हमेशा इंपरेटिव होता है। क्या क्या भाव होता है ये तो आप भी जानते हैं। नॉर्मली यदि हम आप समझे तो आर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट मींस आज्ञा, निवेदन व सलाह का ही भाव प्रकट होता है ना। तो उसी प्रकार से मान लीजिए दूसरे वाक्य से सावधानी या आदेश का भाव प्रकट हो। मैं मतलब आपको सेंस के लिए मैंने दो चीज लिखी है, कितना लिखूंगा, क्या भाव प्रकट हो, सेंटेंस के माध्यम से सब समझा दूंगा। दूसरा वाक्य सर्वप्रथम इंपरेटिव सेंटेंस हो, क्योंकि दूसरा वाला इंपरेटिव होता ही है, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले उसे करते हैं, ठीक है ना। तथा पहला वाक्य बाद में, पहला वाला वाक्य उठाएंगे, बाद में इनकेस से प्रारंभ करेंगे। क्योंकि पहला वाक्य ये है आपका, ये उठा के जब उधर ले जाएंगे तो यदि के लिए हमें इफ ना लिख करके इनकेस लिखना होगा, ठीक है ना। फिर समझते हैं, जब कंडीशनल के पहले वाक्य से संभावना का भाव प्रकट हो, ठीक है ना, पहले वाक्य में संभावना रहेगा ही, तथा दूसरे वाक्य से सावधानी या आदेश का भाव प्रकट हो, तो दूसरा वाक्य सर्वप्रथम इंपरेटिव सेंटेंस में करेंगे। मतलब दूसरा वाक्य सबसे पहले लिखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस लिख देना होगा आपको, तथा पहला वाक्य बाद में इनकेस से प्रारंभ करते हैं। अब जिस टेंस में होगा, जिस तरह से भी होगा, उसे आपको लिख देना होगा। नॉर्मली आपको प्रेजेंट में ही होगा तो उसमें आपको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा हम एग्जांपल के माध्यम से बहुत डिटेल में अच्छे समझते हैं। आइए देखते हैं अच्छा एग्जांपल। ये तुम बीमार पड़ जाओ तो दवा ले लेना। सेंस समझ में कहना क्या चाहता हूं। यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो दवा लेना। अभी दवा खाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं आपको, पड़ जाओ तो मतलब संभावना की बात है, हो सकता है पड़ ही जाओ तो दवा की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। ये तुम बीमार पड़ जाओ, अभी तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम्हें दवा भी खाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम बीमार पड़ जाओ, आगे भविष्य में संभावना दिख रहा है कि नहीं, सेंटेंस से लग रहा है कि पहले वाक्य में संभावना है, तो इसके लिए सावधानी भी बताई गई है आपके लिए। अब इसको सावधानी समझिए या आपके लिए सलाह समझिए, आदेश समझिए, कुछ भी। तो आगे क्या कहा जा रहा है, दवा ले लेना है, ठीक है ना। यदि बीमार पड़ जाओ तो प्लीज दवा ले लेना, ठीक है ना। तो हम जो सेंस लिए हैं अपने हिसाब से बस इतना ही समझे हैं कि पहले वाक्य से संभावना तथा दूसरे वाक्य से सावधानी। अब दूसरे वाक्य में सावधानी भी है, आदेश भी है, निवेदन भी है, सलाह भी है, जो भी आप समझो वो चीज है दूसरे वाक्य में, क्योंकि दूसरा वाक्य इंपरेटिव है। बनाएंगे कैसे, दूसरा वाक्य सबसे पहले बनाएंगे, दूसरा वाक्य सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या होगा, दवा ले लेना, टेक मेडिसिन, क्या होगा, TAKE, टेक मेडिसिन, MEDICINE, ओके ना, टेक मेडिसिन। अब क्या होगा, यदि तुम बीमार पड़ जाओ, ये वाला हम इधर बनाएंगे। तो यदि के लिए क्या होगा, पहले इफ होता था, अब इनकेस बनाएंगे। क्या होगा, इनकेस, इनकेस माने भी यदि होगा, इसका मतलब यही हुआ, है ना। तो यदि के लिए इनकेस हो गया, तुम बीमार पड़ जाओ। बीमार पड़ना क्या होता है, इनकेस यू, बीमार पड़ना के लिए fall ill, लास्ट में फुल स्टॉप। पढ़िए इसको एक बार, टेक मेडिसिन इनकेस यू fall ill, मतलब दवा ले लेना पहले आएगा, टेक मेडिसिन, ये तुम बीमार पड़ जाओ, इनकेस यू fall ill बाद में रहेगा। क्यों, क्योंकि जब इस सेंटेंस को हमने निकाला, सेंस निकाला, तो मुझे यही लगा कि पहले वाक्य में क्या आ रहा है, संभावना हो रहा है,
और दूसरे वाक्य में सावधानी हो रहा है। प्लीज स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, रूल पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर सेंस को समझिएगा। पहले वाक्य से संभावना, दूसरे वाक्य से सावधानी के भाव प्रकट हो, तो दूसरा वाक्य सबसे पहले लिखेंगे देखिए इंप्रेटिव सेंटेंस में, और पहला वाक्य बाद में इनकेस से प्रारंभ करते हैं। अब इनकेस से प्रारंभ करेंगे तो डिस्टेंस, आप चूंकि बीमार पड़ना क्या होता है, फॉल इलनेस, बीमार पड़ना होता है, हमने लिखा है। सो टेक मेडिसिन इन केस यू फॉल इल, मस्त है। आगे देखते हैं, यदि तुम थक जाओ तो कुछ देर के लिए आराम कर लेना। जैसे आप काम कर रहे हो, बहुत जोश में जुनून में कर रहे हो, बहुत तेजी से करते जा रहे हो, ठीक है अभी आप नहीं थके हो बट थक सकते हो, संभावना है, आप मशीन नहीं हो ना। बस वही आपको कहा जा रहा है, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं या फिर कोई आपका ऑनर मालिक कह रहा है, आपका कोई बड़ा कह रहा है, कुछ भी, आप जहां भी काम कर रहे हो, ये तुम थक जाओ तो बेटा कुछ देर के लिए आराम कर लेना। तो अब पहले वाक्य से संभावना है, अभी तो नहीं थके बट थक जाओ तब आराम कर लेना, अभी मत आराम करो, अभी करते रहो। तो ये तुम थक जाओ, पहले वाक्य से संभावना हो रहा है कि नहीं आप ही बताइए। लग रहा है संभावना है पहले वाक्य में, तो क्या करना, कुछ देर के लिए आराम कर लेना है इंप्रेटिव सेंटेंस में भाई साहब। अब इंप्रेटिव सेंटेंस में तो आराम कर लेना है, चाहे इसको सावधानी समझिए, चाहे सलाह समझिए, चाहे ये मेरा आदेश समझिए। क्योंकि इंप्रेटिव सेंटेंस में ये तीनों प्रकट होते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, है ना, आज्ञा, निवेदन व सलाह। हमने क्या लिख दिया था यहाँ पर, सावधानी। सावधानी मतलब अब देखिए ना, ऊपर वाले में सावधानी का भाव लग रहा है, तो मुझे लगा सावधानी लिख देने से तीनों आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप यदि नहीं समझ रहे तो इसे मान लो इंप्रेटिव सेंटेंस में तो आज्ञा, निवेदन, सलाह में से कोई एक प्रकट होगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको। सो ये तुम थक जाओ तो आराम कर लेना, जो मैंने नियम लिखा है वो इसका सेट हो रहा है कि नहीं बताइए। अभी तक जो आपने कंडीशन पढ़ी है उन सबसे ये अलग है कि नहीं, आप खुद ही सोच लीजिए एक बार। यदि लगता है आपको अलग है तो प्लीज बताइए इस तरीके से। आइए बनाते हैं, कुछ देर के लिए आराम कर लेना, ये पहले बनेगा। तो कुछ देर के लिए आराम कर लेना, आराम करना क्या होता है, टेक रेस्ट, है ना, TAKE, टेक रेस्ट, कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम, फॉर अवाइल कर दीजिए यहाँ पर, WHILE, फॉर अवाइल माने भी होता है कुछ देर के लिए, या फॉर सम टाइम भी हो सकता है, आपकी मर्जी, दोनों में से सही है, चाहे जो आप बेहतर समझो अपने हिसाब से कर सकते हो। आप क्या करना, यदि तुम बीमार पड़ जाओ, तो के लिए कॉमा नहीं लगाना, क्योंकि यदि के लिए तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, तो पहले इफ लिखते थे, अब हमें इनकेस लिखना है। यदि के लिए, यदि शब्द के लिए इनकेस लिखना है यहाँ पर, इनकेस। अब क्या बचा, तुम थक जाओ, इनकेस यू आर टायर्ड या इनकेस यू बिकम टायर्ड। तो इनकेस यू क्या लिखना है आपको, बिकम कर देते हैं यहाँ पर, बिकम टायर्ड, TIRAD, ओके ना, इनकेस यू बिकम टायर्ड। पढ़िए, टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल इनकेस यू बिकम टायर्ड। मस्त है, आ रहा समझ में आपको, देखिए ना कितना ज्यादा आसान है। हमने क्या किया, दूसरा वाला सेंटेंस पहले किया, टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए आराम कर लेना, कर लो, अभी नहीं, आगे जब तुम थक जाओ। यदि तुम थक जाओ तो यदि के लिए इनकेस तुम थक जाओ, यू बिकम टायर्ड या यू आर टायर्ड, इसे मार्क्स भी बना सकते हैं, आप बिकम लगा दीजिए तो भी सही, ओके ना, BECOM। यदि तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लेना। मतलब जब हम किसी जर्नी पे जा रहे होते हैं, पेरेंट्स हमको कोई चीज खाने को देते हैं, बट ये अक्सर बोलते हैं अभी तुम मत खाओ, यदि तुम्हें भूख लगे तो खा लेना, ओके ना। नहीं लग रहा आपको इस तरह से बोला गया है, कभी आपने सुनी है या आपने कभी इस तरह का सब सेंटेंस को फेस किया है, आप फील कीजिए जो मैंने रूल लिखा है वो सटीक उसमें सेट हो रहा है कि नहीं, है ना। तो यदि तुम्हें भूख लगे, अभी मत खाओ, यदि तुम्हें भूख लगे तो, संभावना की बात करें, भविष्य में तुम्हें भूख लग सकती है, आगे कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद तुम्हें भूख लग सकती है, यदि तुम्हें भूख लगे तो क्या करना, खाना खा लेना। ये संभावना के प्रति सावधानी का भाव प्रकट है। आप सावधानी समझिए, या ये मेरा सलाह समझ लीजिए, या मेरा ये आदेश समझ लीजिए, जो भी आपकी मर्जी, बट आपको सेंस यही लेना है कि पहले बात में संभावना होना चाहिए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब रहेगा सेंटेंस का, तो कैसे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, माइंड इट। दूसरा सेंटेंस सबसे पहले इंप्रेटिव सेंटेंस में करना है, खाना खा लेना, क्या होगा, टेक फूड या ईट फूड भी हो सकता है, या फिर डू ईट फूड भी हो सकता है, डू पहले भी लगा सकते हैं, बट आपको खाना खा लेना है, टेक फूड कर देते हैं यहाँ पर। ईट फूड, हर जगह टेक आपको अच्छा नहीं लग रहा था तो ईट फूड करते हैं, एकदम सिंपल, EAT।
ईट फूड, लीजिए खाना खा लेना हो गया, बस कुछ नहीं करना आपको। अब यदि तुम्हें भूख लगे, यदि के लिए इनकेस लिख दीजिए यहाँ पर, इनकेस, ओके ना। तुम्हें भूख लगे, भूख लगना क्या होता है, इनकेस यू फील हंग्री, भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, फील का प्रयोग करते हैं, लगना शब्द के लिए यहाँ पर, भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना बताया ना, इनकेस यू फील कर लीजिए, FEEL, फील हंग्री, हंग्री मींस भूखा होता है, यहाँ पर हंगर होगा, इनकेस यू फील हंगर, HUNGER। और भी कुछ बच रहा है नहीं, इनकेस यू फील हंगर, हंगर मींस भूख होता है, हंग्री मींस भूखा हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, हमें यहाँ पर नाउन लिखना है, तो हंगर मींस भूख या नाउन है, पढ़ते इसको, ईट फूड इनकेस यू फील हंगर। अब देखिए कितना प्यारा है, खाना खा लेना ये मैंने पहले किया है, ईट फूड, ये तुम्हें भूख लगे, यदि के लिए इनकेस हो गया, यदि के लिए इनकेस, दिख रहा है, तुम्हें भूख लगे, देखिए तुम्हें भूख लगे, यू फील हंगर। आया समझ में, मस्त है ना, इजी है, समझ में आ रहा है आपको, आई होप कि आ ही रहा होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से बताने के बाद भी आपको ना आए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप फेस कीजिए कभी, तो आप ये माइंड कीजिएगा कि ऐसे ही बनाना है जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। और आप खुद फील कीजिए क्या है आपके एग्जाम में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके डेली लाइफ चैट में हेल्प नहीं कर रहा होगा, है ना। तो प्लीज माइंडेड इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, आप माइंड कीजिए कि इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, बनाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा, लेकिन आपको करना होगा सारी चीजें, बोलना आपको है, लिखना आपको है, सेंटेंस आपको बनानी है, चैट आपको करनी है, फेस आपको करना है, कम्युनिकेट आपको करना है, एवरीथिंग व्हाट यू थिंक बेटर गाइस यू विल हैव टू डू बाय योरसेल्फ। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी रोल इन योर ओन लाइफ, तो आई एम श्योर कि आप जरूर करना चाहोगे, बट स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दैट, आई एम देयर टू हेल्प यू एवरी वे, ओके ना। बट माइंडेड यार कि मुझे इन्फॉर्म करेंगे तब ना, चलिए फिर 2 दिन और देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। यदि तुम बाजार जाओ तो मेरे लिए कुछ फल ला देना। अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, बेटा कहाँ जा रहे हो, मेरे दादा लोग कहते हैं बेटा कहाँ जा, मार्केट जा रहे हो, ये ले, पान ले लेना मेरे लिए, ये ले लेना, वो ले लेना। जाओ तो मतलब थोप नहीं रहे होते हो कि नहीं अभी तुम मेरे लिए यही करने जाओ, यदि जाओ तो संभावना हो यदि तुम्हें जाने की तो मेरे लिए कर देना, ठीक है ना। जा रहे हो बेटा मार्केट में या गांव में जा रहे हो, शहर में जा रहे हो, फलाने मिलेंगे तो उनसे मेरा ये संदेश कह देना। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जाओ तो ही कहना, संभावना हो तो भी आगे की चीजें होगी, पहले वाक्य से संभावना होनी चाहिए, ठीक है ना। बनाते हैं, ये तुम बाजार जाओ तो मेरे लिए कुछ फल ला देना। आपको सेंटेंस को देख करके पढ़ करके नहीं लग रहा है कि पहले वाक्य में संभावना है, बताइए इससे ज्यादा हम आसान क्या करें, बताइए। कुछ बच्चों का ये कंप्लेंट है कि सर आप प्रोफेशनल वर्ड नहीं देते हैं, आप इंग्लिश में ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब मैं खुद एक स्टेप आपको अच्छे से डीप वाइज इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि मैं चाहता हूँ तो मैं फ्लुएंट इंग्लिश या ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, तो आप कैसे गेट करोगे। और मानते हैं कि जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उनमें से कुछ परसेंट लोग बहुत अच्छे इंग्लिश जानते होंगे, बट मेरा जो ऐसा मानना है कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो बिल्कुल हर तरह से अनजान बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना। मैं तो यही सोच करके स्टार्ट किया हूँ कि मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँगा, फंडामेंटल से स्टार्ट करके बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का यूज करते हुए अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल न्यू कमर्स को, बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्रेशर को, ठीक है ना। तो प्लीज माइंडेड मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा। यदि आपको चैट ही करना है, प्रॉब्लम है कोई कम्युनिकेट करने की बात ही करनी है, तो आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हो, मैं आपके हिसाब से ही आपको फेस करूंगा, ओके ना। बट अभी आप चाहोगे क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा आपसे बात ही करें, इंग्लिश में बोलते रहे, बड़बड़ाते रहे, हम पढ़ाएंगे क्या, हमको कंसेप्ट क्लियर करना है आपके लिए ना। सो यदि तुम बाजार जाओ तो मेरे लिए कुछ फल ला देना, मेरे लिए कुछ फल ला देना, इसको पहले करना है इंट्रोड्यूस सेंटेंस में। क्या होगा, ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी, क्या होगा, ला देना, लाना क्या होता है, ला देना, ब्रिंग बनाते हैं BRING, ब्रिंग कुछ फल ना, क्या लाना, कुछ फल, सम फ्रूट्स FRUITS ना, ब्रिंग सम फ्रूट्स मेरे लिए, फॉर मी, क्या होगा, फॉर मी। यदि तुम बाजार जाओ
अब ये वाला हम सेकंड टर्म्स में लिखना होगा, और यदि के लिए आपको इफ न लगाकर इन केस लिखना होगा। चलिए इन केस कर देते हैं यहाँ पर, बनाइए, ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी इन केस यू बाजार जाओ, गो टू मार्केट। इन केस यू लिखना होगा यहाँ पर सब्जेक्ट, इन केस यू गो टू मार्केट, MARKET, लास्ट में फुल स्टॉप। पढ़िए इसको एक बार आप प्लीज। ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी इन केस यू गो टू मार्केट। मस्त है, आया समझ में? इस तरह से आप भी ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करो, खूब बोलने की कोशिश करो, टंग ट्विस्ट करो, खूब प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं आएगी, मैं हूं ना। एक और भी देखते हैं, यदि तुम मोहन से मिलो तो मेरा संदेशा कह देना। थोड़ा लाइन की जगह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये तुम मोहन से मिलो तो मेरा संदेशा कह देना, मतलब जरूरी नहीं कि तुम मोहन को ढूंढने जाओ, मिल जाए तुम्हें तो मेरा संदेशा कह देना। ओके, अब कैसे बनाएंगे? मेरा संदेशा कह देना, कह देना, संदेशा कहना क्या होता है? पास में मैसेज टू मोहन। चलिए बनाते हैं, कह देना क्या होगा यहाँ पर? पास माय मैसेज, MESSAGE ना, मैसेज। पास माय मैसेज किसको? मोहन से मिलो तो, चूंकि मोहन से मिलोगे तो मोहन ही कहोगे ना, तो सबसे पहले नाउन लिखना होगा, दूसरे वाले प्रोनाउन लिखेंगे। हम क्यों लिखेंगे, हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। पास माय मैसेज टू मोहन, MOHAN, पास माय मैसेज टू मोहन, मतलब मोहन को मेरा संदेशा कह देना। यदि तुम उससे मिलो, अर्थात यदि तुम मोहन से मिलो, तो यदि के लिए इन केस यू मीट माने मिलना होता है, इन केस यू मीट हिम करना होगा यहाँ पर। मोहन फिर से नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार मोहन लिख चुके हैं, तो जब एक बार नाउन का प्रयोग हो जाता है तो दूसरी बार नाउन को ना लिख करके उसके साथ में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो मोहन के अनुसार उससे हमने यहाँ पर हिम ले लिया। बनाते हैं, पढ़ते इसको एक बार। पास माय मैसेज टू मोहन इन केस यू मीट हिम। ओके, आपने क्या देखा, उससे शब्द इसमें नहीं है, बट फिर भी हमको जब ये सेंटेंस दूसरा वाला पहले बनाना हुआ, तो पास में मैसेज टू किसको मैसेज देते हैं अपना, किसको मैसेज बताते कहते हैं, तो मोहन को, चूंकि मोहन से मिलते तो मोहन को ही कहना होता, इसलिए तो मोहन हमको पहले लिखना पड़ा। ओके, दूसरे वाले में इनकेस यू मीट, ये तो मिलते किससे मिलते हैं, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट लिखना था, इसलिए हम दोबारा मोहन को तो नहीं लिख सकते थे, हमें यहाँ पर मोहन के प्लेस पर, स्थान पर हिम लिखना पड़ा, HIM। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप सो। आगे देखते हैं, इसी तरीके से कुछ और भी अलग है ये, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि तुम्हें रास्ते में कोई गरीब मिले तो उनकी मदद कर देना। इसमें देखिए यहाँ पर उनकी शब्द आया है, बट उनकी के लिए हमें दियर नहीं लेकर देम में लिखना होगा। अब हम यहाँ गरीब की ही बात करेंगे। चलिए, उनकी मदद कर देना, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। द पुअर मतलब कोई गरीब, मतलब सभी गरीब, हो गया। अब यहाँ पर कोई शब्द के लिए कुछ लिखना ही नहीं होगा आपको, ये कट हो गया, ये समझ लेते इसका कोई सेंस नहीं रह गया। हेल्प द पुअर मतलब उनकी मदद कर देना, अर्थात गरीबों की मदद कर देना। चलो, यदि तुम्हें रास्ते में कोई गरीब मिल दिखे, इनकेस, यदि के लिए इनकेस लगाइए, इनकेस तुम्हें के लिए यू, इनकेस यू सी या मीट, इनकेस यू सी, अब कोई गरीब ना, एनी पुअर यहाँ पर नहीं लिखना होगा, इनकेस यू सी देम, बस यहाँ पर देम मतलब उनके लिए यहाँ पर देम लिखना होगा। अब रास्ते में ऑन द वे, समझाते हैं आपको कैसे। आपने क्या देखा, दूसरे वाले सेंटेंस में उनकी है, तो मैंने यहाँ पर पुअर ले लिया। पहले वाले वाक्य में गरीब है, हमको यहाँ पर पुअर लिखना चाहिए था, बट मैंने उनकी का वजह देम लिख दिया, है ना। तो समझाते हैं, हमें सबसे पहले नाउन को लिखना होता है। जब भी हम लिखते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो नाउन होता है, सबसे पहले नाउन लिखना होता है, ठीक है ना। तो हेल्प मतलब मदद करे, किसकी मदद करिएगा, मतलब मदद तो करिएगा, मैंने मदद करने के लिए बोल दी, किसकी, उनकी, उनकी मतलब कौन, गरीबों की। सबसे पहले नाउन लिखना होगा, मैंने हेल्प द पुअर, गरीब पहले ले लिया। मतलब मुझे ये समझाना है आपको कि गरीबों के शब्द के लिए ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे हमें दूसरे सेंटेंस में देम के अकॉर्डिंग आपको शो कराना होगा। क्योंकि सबसे पहले नाउन लिखेंगे तो पुअर आपका नाउन हो गया, अब इसके स्थान पर हमें दोबारा लिखना होगा, तो फिर से पुअर नहीं लिखेंगे। अब जैसे ये आप चाह वाला है, जैसे हेल्प द पुअर इन केस यू सी द पुअर, तो अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले नाउन लिखेंगे, मैंने द पुअर लिख लिया, उसके बाद प्रोनाउन लिखेंगे, तो द पुअर प्लूरल था, इसलिए यहाँ पर हमें देम लेना पड़ा।
ओके ना। सो हेल्प द पुअर इन केस यू सी देम ऑन द वे। आई होप कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान है और आपने एक बार में समझी भी। ध्यान दीजिएगा प्लीज, आप इसे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके हर तरह से हर कदम पे हेल्प करने वाला है, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, वनडे एग्जाम हो, आपके एकेडमिक एग्जाम हो, कम्युनिकेशन हो, प्रेजेंटेशन हो, डेली लाइफ चैटिंग हो। प्लीज माइंड इट, दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प यू बाय एवरी वे एंड आई एम श्योर कि आप इसे हल्के में लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेकर इसे क्लियर करना चाहेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगती, डियर कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अपना पूरा ख्याल रखिएगा और वे सारी चीज़ें कीजिएगा जो आपके लिए, आपके अपनों के लिए बेहतर हो सकती है। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।